गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और मेरे कान्हा जी के, राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ, जो आप सबके ऊपर हमेशा बना रहे। सो आज गाइस, आज आप मुझे पहली बार सूट में देख रहे हो सुबह के टाइम पे कि मैं सुबह तैयार होकर बैठ गई हूँ। तैयार होकर नहीं बैठी हूँ गाइस, बस थोड़ा सा कोई काम था बाहर का भी, तो मैं सोच रही थी वो भी कर लूँ और साथ में आज लंगर सेवा भी उसकी भी तैयारी करनी थी। तो दैट्स वाई थोड़ा सा अंदर बाहर होने की वजह से सुबह सुबह क्या होता है, अपने आपको थोड़ा अपडेट करना पड़ता है। ये नाइट सूट पहन के, तो कई बार जब पास में जाना तो मैं नाइट सूट पहन के निकल जाती हूँ, लेकिन कहीं दूर जाना हो तो कहीं मतलब थोड़ा सा घर से दूर जाना हो तो फिर थोड़ा अपने मेंटेन करना पड़ता है। सो रौनक भी उठ गया है और चिकी बिकी के साथ शरारतें कर रहा है। तो बस अभी गाइस लंगर सेवा तैयार करनी है। तो लंगर सेवा बन रहे हैं आज छोले चावल और छोले कुलचे, दो चीज़ें होंगी, छोले कुलचे और छोले चावल, दोनों चीज़ें होंगी आज। गाइस मैंने बनाई है आज जुगनी की सब्जी। जुगनी कहते हैं, जुगनी कहते हैं, मेरे को नहीं पता क्या कहते हैं इसको। जो ग्रीन वाला घिया होता है ना, बाहर से पेठा होता है, घिया होता है, सीता होता है, मेरे को सच में नहीं पता, बस वो बनाया है। इसमें लहसुन प्याज टमाटर का तड़का लगा दिया। अभी थोड़ा सा भी रहता है बनने वाला, क्योंकि इसको बिल्कुल हम मैश कर देंगे अच्छे से। जब पूरा प्रॉपर बन जाएगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे उबल रहे हैं गाइस छोले, क्योंकि आज है लंगर से। हमारे घर में दोबारा फिर से एक त्योहार क्या कहते हैं, रसम स्टार्ट हो गई है। तो किस टाइम गई थी भाभी ये शादी? जब सैंत हो रही थी ना। अच्छा, सैंत के टाइम पे ये बनी थी, यहाँ टांगी थी? हाँ, ऊपर उधर, हाँ, लोहे के इधर टांगा हुए थे ये। तो एक हफ्ते के बाद इसको उतारना होता है। सोनिया भाभी ने उतार, हफ्ते बाद में उतारना होता है। हाँ, ये मंडे को उतरती है। मतलब शादी अगर मंडे को है नहीं, अगले मंडे खुलेगी, और अगर फ्राइडे को भी आ गई तभी मंडे को खुलेगी। हाँ, अगर 2-3 दिन के अंदर मंडे आना चाहिए, बस मंडे आते ही खुलती है, सोमवार आते ही खुल जाती है। तो लिख लेना, ये सारा कुछ बताना है अभी आगे आपको। चपनी धोना था वो तो जागो में भाभी ने कहा था, जागो में था वो। तो आराम से मजे लो आप। सुंदर सी चाची बाल उतरवा रहे हैं। चाची वैसे करते ना बच्चों को आगे बिठा रहे थे। खुद बनाएंगे अभी सोनिया, मैं कर दूं बड़ी। हाँ कैसे फटाफट कर। पिंक सूट पहन के भाभी गुलाबी बन के आए हैं। गुलाबी परी लाल परी कमरे में बंद, मुझे सोनिया पसंद, मुझे सोनिया पसंद। वक्त जनो गाना गाओ। अब लग रहा है शादी संपन्न हुई। शादी संपन्न हुई, सही कह रही है जी ना, बिल्कुल शादी पूरी। हाँ बिल्कुल सही। ये तो रह ही गया ना शादी, पर नहीं जब तक अभी इशू वापस नहीं आएगा शादी संपन्न नहीं होगी। नहीं अभी तो साक्षी ने वो बनाना है, हलवा बनानी है, मीठा मतलब तो पहली रसोई होनी है। जैसे तेरी पहली रसोई हुई थी, ऐसे भाई तुम्हारी भाभी जी की पहली रसोई होगी, हमारी दुल्हनिया की मस्त खीर बनाना चाची। खीर बना लेगा, सही है। मुश्किल काम कराएंगे, मुश्किल नहीं कराएंगे, आसान काम कराएंगे। खीर चाची साथ में बनवाएगी। खीर इसलिए क्योंकि अभी भाभी की खीर बहुत टेस्टी होगी। साथ साथ हेल्प कराएंगे। बहू रानी की भी बहुत टेस्टी होगी, सोनिया भाभी की बहू होगी ना, तो टेस्टी होगी। अपनी खुल गई है, कंगी हो गई है, मुंह मीठा हो रहा है गाइस। सोनिया भाभी मुंह मीठा हो गई है। चलो मिलता है। ये भी मिलता है, छोट भी मिलते हैं। हाँ मेरे को ना रखवा गई थी मैं, वो ये चीचीना ने छापा लगाए थे ना, तो हम लोगों ने दे दी थी, हाथ गीले थे ना। तो भाभी ने कहा था कि बाद में पकड़ा देना, मेरे हाथ गीले और शादी का टाइम था, फिर निकलना। देखो और कुछ हो ना हो, छापों के पैसे तो हमें लड़के देखो आलू इतना टेस्टी बना, कह रही है। हमें आप भी मुंह मीठा करो, चलो हमें आप बुला देना। पहले हमारी लड़की खाएगी, उसके बाद चीना बेटी की माँ ने क्यों खाया? वो जरूरी था ना, वो जरूरी था। लास्ट में खाएगी। गाइस मेरे घर में, हमारे घर में लड़कियों को बहुत इज्जत दी जाती है, वो मैंने देख लिया। सही बात है। ठीक है, इससे सारे बच्चे बहुत अच्छे, हमारे घर के बच्चे इतने अच्छे बनवाई बहुत अच्छे, सही सब पिटने वाले हो रखे हैं अभी। इतने अच्छे क्या हमारे घर के बच्चे कितने अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे सब पिटने वाले हो रखे हैं। सब बच्चे पिटेंगे, कैसे पिटेंगे? नहीं वो कहाँ हम पिटते भाई। हाँ, हम तो डर से डर के हमारे हाथ में लगा। आजा, अब हमारे काकू आ गया है, देखो
काकू ट्यूशन से आ गए, बहुत जल्दी आ गए काकू। नहीं 7:15 हो गए, लेट हो गए 15 मिनट। 15 मिनट कहाँ था काकू? काकू सीधा घर के नहीं आता, पैदल आ रहा था, पैदल। घर के नहीं 15 आता। मिनट का तो रास्ता नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है इसके ट्यूशन। मैडम पढ़ाती है ना बैठा के। 10 मिनट लेट हो गया होगा हाँ छुट्टी में। बिल्कुल 10 मिनट लेट है ये। पूछा जाए 10 मिनट कहाँ था? 10 मिनट कहाँ था तू? हमसे पूछेगा। दोस्त मिल जाते हैं पागल यहाँ पे इसके भाई बंधु। हाँ ये कहते काकू भी तो को क्या? हन्नी, हाँ दीपांशु, सारे मिल छुटका। तो गाइस आज इनकी लंगर सेवा थी जो हम करके आए हैं, मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। आज की सेवा थी मंजू जी के नाम पे। मंजू जी बेंगलोर से हैं, उन्होंने आज की सेवा करवाई थी और उनकी सेवा थी आज छोले चावल की सेवा उन्होंने बोली थी। और एक सेवा थी शर्मा फैमिली जी की तरफ से, उन्होंने कुलचे छोले की सेवा कराई थी। तो दोनों सेवा मैंने आज करी थी। सो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ भगवान से कि मंजू जी और शर्मा जी की फैमिली की लाइफ में गाइस हमेशा खुशी रहे। बात वो नहीं होती कि लंगर सेवा कोई करा रहा है तो उनकी लाइफ में खुशियाँ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं तो हर किसी के लिए बोलूँगी कि सब लोगों की लाइफ हमेशा खुशियों से भरी रहे और सब लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, सफल रहे, तंदुरुस्त रहे और लंबी उम्र हो सबकी। सो उनके लिए भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस आस से और जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से उन्होंने सेवा करवाई है आज की मंजू जी ने और शर्मा जी ने, सो उनकी वो इच्छा भगवान जी पूरा करे और उनके घर धन धान से हमेशा भरे रहे, हमेशा खुशियाँ फैले उनकी लाइफ में, उनकी पूरी फैमिली में। सो बस अब थोड़ा सा मैं थकी थी और थोड़ा सा रेस्ट करने की सोच रही हूँ गाइस। कंबल सामने दिख रहा है, दिल कर रहा है बस लेट जाऊँ, क्योंकि पहले तो काम करती क्योंकि छोले और थोड़े ज़्यादा मैंने बनाए थे, क्योंकि कुलचे के साथ भी छोले मुझे करने थे और चावल छोले के साथ मुझे छोले करने थे। सो दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया था किचन में भी, बर्तन भी इतने बड़े बड़े हो जाते हैं तो तब करके। सो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर पियेंगे चाय गाइस और फिर देखते हैं क्या करना है। तो गाइस छोले बन के हो चुके हैं रेडी। आप देख सकते हैं गाढ़े गाढ़े बने हैं, उसमें मैंने सारे खड़े मसाले भी डाले हैं और बन चुके हैं हमारे चावल। आज हम आए अपने घर के पास वाले मंदिर लंगर सेवा करने। मैं हूँ, मम्मी है और हन्नी भी है, तो बस मदद हो जाती है थोड़ी। आज रात को लेट आए ना थोड़ा, इसलिए तो जल्दी पड़ जाएंगे थोड़े।
कुलचे छोलों की हम सेवा। बस चावल हमारे सारे ख़त्म हो चुके हैं। गाइस जस्ट अभी लंगर सेवा करके आए हैं हम दोनों ने, मतलब आज तो काकू के मामा जी का बेटा वो भी गया साथ में हल्दी। सो मैंने बोला फटाफट से हो जाएगी, और फटाफट से की बात भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया था, क्योंकि ऊपर सारी रस्में हो रही थी ना, तो उससे थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी। तो सोचा कि उसको साथ में आए थे कि चलो एक बंदा अगर थोड़ा बहुत व्लॉग भी बना रहा है तो वो मैं एक बार डालता रहे, दूसरा बंदा ने देता रहेगा, तो वो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। 2-4 जने हो ना, फिर थोड़ी अच्छी सेव हो जाती है, मतलब भागम भाग नहीं होती उस हिसाब से। सो वो करके आए हैं अभी। और घर में हमारी रस्म थी आज, जो चपड़ी, कई लोग जानते भी होंगे, कई लोग ये भी जानते होंगे, तो उसकी थोड़ा सी रस्म थी, तो वो भी कर ली हम लोगों ने, और बहुत इंजॉय भी कर लिया, मस्ती भी मार ली। उसके बाद हम सब ने मिलकर थोड़ी सी बातें शाती भी कर ली। सो अभी चाय पी के हटी हूँ, मैंने खाए हैं और रीलें भी बनाएगा। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहाँ से जाके आप इंस्टाग्राम आईडी पे जाना हमारी, और फॉलो करना और रील्स भी देखना गाइस। तो इस करके अभी मैंने चाय के साथ मैंने रस बिस्किट सब बंद कर दिया धीरे धीरे करके। गाइस मैंने खाए अभी मखाने, इसको सेक कर, क्योंकि मेरी टांगों पे ना चलने बंद हो गई, लगता है मुझे, थोड़ी सी चलती नहीं है मेरी टांगें। क्या हुआ? तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस पे ध्यान देखने की जरूरत है दीजिए। तो इस वजह से ना, क्योंकि जैसे 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 हमारी उम्र बढ़ेगी हमारी अंदर वीकनेस भी आएगी। सो अभी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस अभी कपड़े चेंज करते हैं, बर्तन मैंने यही कपड़े पहन के मैंने धो दिए, बर्तन सारी किचन साफ करके आ गई मैं। तो गाइज अभी बज रहे हैं 11:45, रात के 11:15 हो रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं काम कर रही थी सुबह के टाइम पे, तो मैं देखो कमेंट्स मैंने पढ़े नहीं है सुबह से। तो पहले तो मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि किसी का नाम पर्टिकुलर मैं नहीं लूँगी, और सगुन की बहन की शादी में हम क्यों नहीं गए थे वो मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे को था काम घर पे। और सबसे जब मैं शादियाँ अटेंड करती हूँ तो आप में से कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं ये तो घूमती रहती है, नाचती रहती है, इधर जाती रहती है, ये काम करती ही नहीं है, इसका घर पता नहीं कैसे चलता है। और
ये इसको यूट्यूब के बाद रही कितने सारे पैसे आ रहे होंगे इसलिए कोई काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं। अब मैंने काम की वजह से, जो कि मुझे पता था कि मेरे पास पहले से ही काम आ रखा है और उस काम की वजह से मुझे नहीं जाना शादी में, तो नहीं जाना। मैंने बोला था कि मैं सगन पे जा सकती हूँ रात के टाइम पे। सो उस टाइम पे रौनक का भी पेपर था, काकू का भी पेपर था, तो नहीं जा हुआ क्योंकि बच्चों ने सभी पेपर देने के लिए जाना था। और 1 बजे 1:30 बजे 12 बजे जब भी वापस आता तो लेट सोते थे बच्चे, लेट उठते थे, एग्जाम देने में उनको प्रॉब्लम होती। सो ये था एक रीज़न। मेरा रीज़न ये था क्योंकि मुझे करना था काम, और मैं ऑलरेडी मैं घर पे हूँ अभी। मेरी कार्ड का, मेरी शॉप का भी कुछ मैं देख रही हूँ कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है मुझे। घर पे अगर काम आ रहा है तो सो मैं घर पे काम करना पसंद करूँगी। मैं शादी पे जाना भी ज़रूरी था, लेकिन हाँ मैं नहीं गई क्योंकि मुझे पता था मेरे लिए मेरे काम ज़रूरी है, कि मेरे को 4 पैसे चाहिए। सीधी सी बात है, 4 पैसे कमाएंगे तभी खाएंगे, ये बात होती है। और मुझे कोई यूट्यूब के कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे नहीं आ रहे, ये तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा को क्या जवाब दो इस चीज़ का। और दूसरी बात ये कि एक और मैसेज है, उनका तो मैं बिल्कुल नाम लेना चाहती हूँ। मुझे तो चश्मा लगा के भी बहुत छोटा नजर आ रहा है। आरती चौधरी जी ने बोला है बहुत एक्सपीरियंस है एक्चुअली। इसने एनआरआई कस्टमर पकड़े हैं जिनको डॉलर में पे करने में दिक्कत नहीं है, यूट्यूब से भी डॉलर कमाती है, फिर भी लोगों के सामने ऐसी सीधी बेचारी बनती है। पहली बात तो मैं कहीं से भी सीधी बेचारी किसी के सामने नहीं बनती हूँ। मैं जैसी हूँ ना मैं वैसी ही हूँ। और मैं आपको सीधी लग रही हूँ, टेढ़ी लग रही हूँ, मेरे को नहीं पता कि मैं आपको सीधी सादी दिख रही हूँ ऐसे करके, या मैं आपको टेढ़ी मेढ़ी लग रही हूँ, मेरे को नहीं पता। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि मैं जैसे हूँ ना गाइस, मैं शुरू से वैसी ही हूँ और मैं आगे भी ऐसी रहूँगी। किसी को मैं कैसी लग रही हूँ मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ मुझे अपनी तरफ से अपना अच्छा वो देना अच्छा लगता है कि ठीक है मैं किसी के लिए अच्छा सोच सकूँ, अच्छा कर सकूँ, और सामने वाले बंदे के साथ मैं अपना उसी तरीके से, उसी बिहेवियर से बात कर सकूँ जो मैं हूँ अंदर से। एक्चुअली मैं जैसी हूँ, मैं किसी के साथ बैड बिहेवियर रख ही नहीं सकती हूँ। और दूसरी बार मुझे अभी ऐसे जवाब देना पड़ रहा ना, मुझे वो भी नहीं अच्छा लग रहा कि मैं ऐसे थोड़ा सा रूडली जवाब दे रही हूँ। आपके सवाल ही वो होते हैं कि एनआरआई कस्टमर मैंने बना रखे हैं। अरे भाई यूट्यूब पे नंबर दे रहे हैं, किसी ने बाहर से सेवा करानी होगी तो वो उनकी मर्जी है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, चाहे वो दिल्ली का हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, यूएसए, लंदन, कहीं का भी हो। सो अगर मुझे कोई कांटेक्ट कर रहा है तो मैं उसकी सेवा करूँगी, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ ये, और मैं आगे भी करूँगी। मैं तो बल्कि चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारे कस्टमर मिले कि मुझे कहीं घर से बाहर जाके काम करने की जरूरत ना पड़े, मैं घर से अपनी किचन को संभाल लूँ। अब बाहर के जितने भी मेरे पास कॉल्स आती हैं गाइस, मैंने अपना यूट्यूब पे नंबर दिया हुआ है, तो नेचुरली बात है कि मैंने इसलिए दिया हुआ है ताकि जिनको सेवा करानी है वो सेवा भी करवा सके। और साथ में मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगती है कि देखो अगर कोई पैसे खर्च कर रहा है ना गाइस, तो मैं तो ये कहती हूँ कि मेरी अरदास सबसे पहले यही रहती है कि जितनी भी दुआएं ना वो उनको मिले। लेकिन अब मैं सामने लंगर बांट रही हूँ, कोई मुझे बोलते कि आप खुश हो, तो अब मैं उनको रोक के ये तो नहीं बोल सकती ना कि आप मुझे मत बोलो, जिन्होंने लंगर कराया उनको बोलो। मैं तो खुद ही बोल रही हूँ कि आप उनको, उनके लिए सारी चीज़ें जाए। मैं तो पता है कि मैं सेवा कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है गाइस कि अगर यहाँ दिल्ली का कोई बंदा हो, या इंडिया का कोई बंदा हो, या फिर इंडिया से बाहर का, लंदन, पेरिस, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं का भी हो, सो मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को भगवान ने चीज़ के लिए चुना हुआ है, सो मैं वो चीज़ कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी गली, 2 गलियाँ 3 गलियाँ छोड़ के भी मुझे लंदन कह रही हूँ, मुझे लंगर का सेवा के लिए आ रखा था कॉल। सो मैंने कोई एनआरआई नहीं पकड़े हुए। अगर एनआरआई को सेवा करानी है, वो वहाँ पे वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, सो इसमें मेरा कसूर है? मैंने बोला है कि मैं कॉल करेंगे। देखिए आप जो अमेरिका से हैं, अब बस गाइस वही- सोचो न्यूयॉर्क की सड़कों पे कोई खड़ा होके समोसे बांट रहा है, अच्छा लगेगा आपको? लगता है गाइस? बताओ। ब्रेड पकौड़े बांट रहे, ब्रेड पकौड़े मिल भी नहीं रहे होंगे वहां और पे। ब्रेड पर वो फॉनस खाते भी नहीं होंगे। हाँ, ये क्या बट रहा है? ये कहाँ से आया? ये लड्डू बड़े कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ पे लोग खाते तो गाइस, आप और सबसे समझो, बड़ी बात है समझदार बहुत कोई खुश शादी होके काफी है। खाते हैं। हाँ सबसे बड़ी बात, बहुत खुश होके खाते हैं। और मेन चीज़ ये कि आपको मैंने कल कैटरिंग करी थी, रोटी मैंने नहीं दिखाई, मैं बना रही थी, लेकिन हाँ मुझे समझ में आ गया आज क्या मैं प्याज कट करूँगी, टमाटर कट करूँगी। इतनी छोटी छोटी सी वीडियोस गाइस, आप ही बोर हो जाओगे अगर मैंने लेनी शुरू कर दी कि हाँ गाइस देखो मैंने रोटी बेल ली और मैं तवे पर रोटी डाल रही हूँ। ये देखो कैटरिंग का मैंने खुद से बोला है कि मेरे को मिली हुई है, और एक्चुअली आज उनका काम नहीं था। सो आप मुझे बोलो कि उनको खाना पसंद नहीं आया, इसमें को ऑर्डर नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग आए हुए थे वो बाहर से आए हुए थे, मतलब
इंडिया से बाहर से आ रखे थे। सो उन्होंने कहीं घूमने फिरने जाना था, उनकी पूरी प्लानिंग थी आज सुबह से लेकर रात तक की घूमने की। सो उन्होंने बाहर अपना डिनर लंच एंजॉय करा है। सो इस वजह से आज मैंने उनका काम नहीं करा। सो लेकिन कल उनका काम है मेरे पास। सो इसलिए मैं आपको ये क्लियरिफिकेशन दे रही हूँ। कल को आप मुझे ये बोलो कि हाँ निक्की का खाना उनको पसंद नहीं आया, इसलिए नेक्स्ट डे के लिए खाना के लिए उनको ऑर्डर ही नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइज प्लीज़, अच्छी चीज़ लगती है ठीक है, उसके लिए अप्रिशिएट करते हो, लेकिन बुरी चीज़ भी, आप बहुत बुरी चीज़ जबरदस्ती ढूंढो मत है कि ढूंढ के कुछ बोलना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कई लोग ऐसे सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा ना तो जबरदस्ती उस बात को ढूंढो मत, मतलब ऐसे ऐसे करके ढूंढो मत कि हाँ कुछ ना कुछ तो बोलना है, उल्टा कुछ बोलना ही है। अगर दिखे ना तो बोलो, कोई बात नहीं, मुझे भी दिखेगा यार हाँ मेरी तरफ से ये चीज़ हुई है। सो इसलिए बंदा बोल रहा है तो अच्छी बात बोल रहा है, लेकिन कुछ है ही नहीं फिर भी खोज के इतनी बात को खोज के उसको बोलना, एक्सप्लेन करना, मेरे को समझ में नहीं आती वो चीज़। और सबसे बड़ी बात है, मैं सीधी सादी नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ सामने मैं वैसी ही हूँ ना, मुझे बनने की ज़रूरत है सीधी सादी और कुछ भी करने की ज़रूरत है। कोई ना। सो गाइस कोई बात नहीं, जिनको अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं उनको भी थैंक यू सो मच दिल से, और जिनको मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ उनका बहुत 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 थैंक यू सो मच दिल से। सो आपके अभी कमेंट्स, मैंने कोई ये नहीं बोलना था, अभी मेरे ब्लॉग का एंड हो चुका था। वैसे मैं सच में बोलूँ तो मैंने रौनक को ये बोला था एडिटिंग शुरू कर, जैसे ही मैंने कमेंट्स पढ़े मैंने बोला बाप रे ऐसे कमेंट्स, कोई बात नहीं जवाब दे देते हैं, जब जवाब चाहिए तो जवाब देना भी बनता है। सो गाइज इसी के साथ के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना और अपनों का पूरा पूरा ध्यान रखिए और अपनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मैं तो पी रही हूँ अभी ग्रीन टी। सो क्योंकि मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि मैंने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है, इतना खाया नहीं, मैंने चिल्ला ही खाया है, लेकिन वो भी मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा था। सो मैं ग्रीन टी इंजॉय कर रही हूँ। और गाइस किसी को भी लंगर सेवा करानी हो या घर में कोई काम हो तो प्लीज़ स्क्रीन पर इस नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। किटी पार्टी हो या फिर बर्थडे पार्टी हो या फिर सत्संग हो या फिर पाठ हो, कुछ भी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी निक्स एंड रौनक के नाम से, तो जल्दी से जाके फॉलो कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय जय माता माता दी।